नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे आप सबका मेरे आयुर्वेद एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं कि एक्स एजुकेशन के बारे में प्राध्यापक डॉक्टर देशपांडे बहुत शास्त्रीय तरीके से और आसान तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। कोई भी उसमें गलतफहमी होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए एक्स मिथ का बारे में बहुत सारे वीडियोस में बनाता हूं, बनाना चाहता हूं। जैसे कि ये पार्ट 5 है। आप इसके पहले 4 पार्ट्स नहीं देखे होंगे, तो ये 4 ही पार्ट्स आप जरूर देखिए। तो आज हम बात करने वाले हैं वीर्य के बारे में मिथक। आप तो जानते हैं कि जब भी स्त्री और पुरुष मिलन होता है तो पुरुष के शरीर से शिश्न के द्वारा, अवयव के द्वारा ये सीमेन वीर्य निकलता है। तो उसके बारे में बहुत सारे मिथक्स हैं, तो ये हम चर्चा करेंगे। दिस वीडियो इज मेंट फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। पहली बात तो ऐसे लोग चर्चा करते हैं, जो मिथक है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, कि ये जो स्वप्न दोष, ये दोष है, ये उस व्यक्ति की गलती है, उस व्यक्ति की गंदगी है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। स्वप्न में वीरपात होना स्वाभाविक है। ये पहले समझने की कोशिश कीजिए, नेचुरल है। इसके बारे में मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बना चुका हूं। वो सब के सब जो प्लेलिस्ट है मेरी एक्स एजुकेशन के बारे में, आप जरूर देखिए। उसमें मैंने डिटेल से बता दिया है कि ये बहुत ही नेचुरल है। अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए वीर्य ग्रंथियों को कभी कभी खाली कर दिया जाता है। ये काम प्रकृति द्वारा, निसर्ग द्वारा नींद के दौरान किया जाता है। ये जो मतलब वीर्य ग्रंथि है ना, वो खाली करने का काम जो है, झरना बहती रहे तो टिकती है, वैसे ही यहां पर बात है। वो निकलेगा नहीं तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी। स्त्राव ये लगातार उत्पादित होते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि बैग खत्म हो गई तो आप खाली हो गए, आपका वीर्य खत्म हो जाएगा। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। ये जो वीर्य का स्त्राव है वो लगातार उत्पादित होता है और वीर्य ग्रंथियों में जमा होता है। जब ग्रंथि में स्त्राव पराभर जाता है तो ग्रंथियों का सिकुड़ जाती है और स्त्राव शरीर से बाहर निकल जाता है। निंद में स्खलन होने को स्वप्न दोष कहा जाता है। लेकिन लेकिन ये स्वप्न गुण है। ये अच्छी बात है। कोई भी डरने की बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। बिल्कुल उसके बारे में आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं ना, कि आपके मन में ऐसा टेंशन आ जाता है, घबराहट आ जाती है, आप शर्म जाते हैं कि बाहर मैं बात करूं ना करूं। पूरे के पूरी दुनिया में जो भी मेल है, जो भी पुरुष है, उनके द्वारा ये ऐसी घटना नेचुरली, नैसर्गिक रीत्या होती है। जो लोग निंद के दौरान स्खलन नहीं करते हैं, उन्हें अलग तरीके से चिकित्सकीय जांच करानी चाहिए। अरे क्यों नहीं होता इसका स्खलन? आइदर ही मस्ट डू सम मास्टरबेशन, हस्तमैथुन के द्वारा वो निकल सकता है, नहीं तो रात को ऑटोमेटिकली, नैसर्गिक रात को निकल आता है। अगर किसी ने नींद के दौरान कभी स्खलन नहीं किया है तो इसका मतलब है कि शुक्राणु कोश या प्रोस्टेट ग्रंथि में कुछ खराबी हो सकती है। यहां पर लिखा है खराब है, फिर मैं नहीं मानता, मैं बोलता हूं कि खराब हो सकती है, तो जांच करानी चाहिए। क्यों नहीं? मास्टरबेट भी नहीं कर रहा है और रात को वो वेट वेट नहीं, मतलब स्वप्न दोष भी नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम है? अलग सेकंड सेकंड मिथ है। हाँ, गलत फहमी है। क्या है? पतला, पतला वीर्य, पतला वीर्य। हाँ, मतलब उसमें गाढ़ापन नहीं है, वो दोष है, वो अनैसर्गिक है, वो फॉल्ट है, वो कुछ गलत चीज है, पैथोलॉजिकल है। ऐसा कोई भी नहीं है। पतला वीर्य गलत चीज नहीं है, दोष नहीं है। स्खलन के बाद वीर्य जम जाता है। इसके अवयवों में रासायनिक, मतलब सीमेंट जो होता है ना, उसमें कुछ केमिकल प्रोसेसेस हो जाती है, रासायनिक क्रिया हो जाती है, और 20 से 30 मिनट में ये पानी की तरह रंगहीन और पतला द्रव बन जाता है। पहले तो निकलते समय वो गाढ़ा रहेगा। पुरुष के अवयव के द्वारा जब निकलता है वो वीर्य, वो गाढ़ा होता है।
बाद में कुछ मिनट के बाद वो अपने आप पतला हो जाता है। इससे से क्या हो जाएगा? ये पतला होने की फायदा क्या है? उसमें मौजूद शुक्राणु, जो स्पर्म बोलते हैं ना, वो फुर्तीले हो जाते हैं, उसमें एनर्जी आ जाती है, और आगे चलकर स्त्री बीज तक, गर्भाशय में जाकर स्त्री बीज तक वो पहुंच सकते हैं। अतः पतले वीर्य को दोष नहीं बल्कि गुण मानना चाहिए। अगर वीर्य घी की तरह गाढ़ा रहेगा तो उसमें मौजूद शुक्राणु आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो बच्चा कैसा हो जाएगा? तो बाद में एक 20 15 20 मिनट के बाद वो अपने आप पतला होता है। कोई घबराने की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। रादर ऐसे मैं कहता हूं, यहां देखिए क्या लिखा है, गाढ़ा वीर्य, बहुत ज्यादा थिक सीमेन है और वो पतला नहीं बन रहा है, तो वो दोष माना जाता है। इट्स अ पैथोलॉजी, ये विकृति है, उसकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा नहीं होगा। तो ये पहले जब बाहर आता है अवयव से तो तुरंत गाढ़ा होता है, फिर एक 5 10 15 मिनट के बाद वो अपने आप पतला हो जाता है। वो शुक्राणु के लिए फायदेमंद है। अगली मिथ क्या है वीर्य के बारे में? खून की 50 बूंदों से एक बूंद वीर्य बनता है। कितनी गलत चीज है, कितना मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के मन में है। क्या बोलते लोग? खून की 50 बूंदों से एक बूंद वीर्य बनता है। वीर्य शरीर का एक बहुत ही मूल तत्व है। घबरा देते हैं, बिल्कुल बच्चों को, यंगस्टर्स को घबरा देते हैं। ये जो फेक डॉक्टर्स होते हैं ना, ये ऐसी बातें बोलकर ना अपने जाल में फंसा लेते हैं लोगों को। वो शिलाजीत देते हैं और कुछ उनकी दवा पानी बेच देते हैं और लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। कोई भी ये मिथ दूर करने की कोशिश नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, क्योंकि उनको लगता है ये मिथ दूर हो गई तो लोग अपने आप बहुत, क्या बोलते हैं ना, होशियार बन जाएंगे, उनको सब पता हो जाएगा और अपने पास कौन आएगा। ये फेक डॉक्टर से बच के रहिए। जब मनुष्य को पता चला कि मनुष्य वीर्य में उपस्थित शुक्राणु से पैदा होता है, मनुष्य जन्म कैसा होता है? स्त्री और पुरुष बीज का संयोग, तो उसकी कल्पना ने निश्चय किया होगा कि वीर्य अनमोल है। हाँ है ना, मैं भी मानता हूं कि वीर्य इज ए वेरी प्रेस्टिजियस थिंग, बहुत अच्छी चीज है हमारे शरीर में। पुरुष में वीर्य होना और स्त्री शरीर में ये मासिक स्त्राव होना, ये बहुत ही बढ़िया चीज है, देन है भगवान की। दरअसल वीर्य शरीर से निकलने वाला ही एक स्त्राव है। ध्यान से सुनिए, वो वीर्य अंदर रहने के लिए नहीं बनाया गया है, वो वीर्य तो शरीर से बाहर निकलना ही चाहिए। उसके बाद ही वो स्त्री पुरुष का संयोग होने के बाद वो बच्चा पैदा होगा। नहीं तो उस वीर्य बाहर ही नहीं निकलेगा तो कैसे हो जाएगा? जैसे पसीना बाहर निकलता है, लार और शरीर से निकलने वाले अन्य स्त्राव जैसे होते हैं, वैसा ही एक वीर्य स्त्राव है। शरीर में हर तत्व का एक कार्य होता है। एवरीथिंग हैज सम फंक्शन, है ना। जैसे शुक्राणु, स्पर्म जो होते हैं ना, स्पर्मेटोजोआ, पुरुष बीज, उसका कार्य प्रजनन है, रिप्रोडक्शन है। और एक दूसरी बात, रक्त और वीर्य का वैसे आपस में कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। कोई तुलना करने की जरूरत नहीं कि खून की 50 बूंद से एक बूंद वीर्य, ऐसा कोई नहीं होता शरीर में, ऐसी फिजियोलॉजी नहीं है, ऐसी शारीरिक क्रिया नहीं होती है। ये मेडिकल नॉलेज जो है ना, जो विज्ञान होता है हमारे शरीर का, वो समझने की कोशिश कीजिए। और एक बड़ी से बड़ी मिथ लोगों में, लोगों के मन में घबराहट पैदा करने के लिए लिखा है। ये कहीं भी जाओ, ऐसे फेक डॉक्टर्स, भोंदू जो डॉक्टर्स है ना, वैद्य बोलते हैं, ये शिलाजीत देते हैं और कुछ कस्तूरी देंगे और कुछ देंगे, तो ये क्या कहते हैं कि स्खलन का अर्थ है मृत्यु, आप मर जाएंगे। ये भी एक मिथ है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलतफहमी है, ये कल्पना है, फैंटेसी है। चूंकि स्खलन की क्रिया स्वचालित तंत्रिका तंत्र द्वारा सक्रिय होती है। इसको कौन करता है? ये सब चीजें नर्वस सिस्टम, हमारा जो ब्रेन है, मेंदु, उधर से ये चलता है। इसलिए ये पुरुष के नियंत्रण में नहीं है। वीर्य का स्त्राव होना, नहीं होना, स्वप्न में होना, संयोग, स्त्री पुरुष के संयोग के दौरान होना, ये अपने बस की बात नहीं है। वो ब्रेन के द्वारा नियंत्रित होता है, नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। चूंकि वीर्य शरीर में अन्य स्त्रावों की तरह एक स्त्राव है, चाहे कितना भी वीर्य प्रवाहित कर दिया जाए,
मृत्यु नहीं होती, नहीं होती। स्खलन के बारे में अनुचित चिंता, एंजाइटी, टेंशन या भय, फोबिया, फियर स्खलन से अधिक हानिकारक है। ध्यान से सुनिए, स्खलन से भी ज्यादा डेंजरस है। जब मन में भय पैदा हो जाता है तो वो बिखर जाता है। जो तरुण होते हैं लोग, यंगस्टर्स जो हैं, उनके मन में नानाविध परेशानी होती है और उसके द्वारा, वो टेंशन के द्वारा, वो अच्छी तरह से हमारी जो फैमिली लाइफ है वो एंजॉय नहीं कर पाते। अगला मिथ देखिए, अगला सेंटेंस है, यदि वीर्य नष्ट हो तो शरीर सुदृढ़ और तंदुरुस्त और मुख कांतिमय हो जाता है। ये देखिए, न हो तो, यहां सेंटेंस क्या है, यदि वीर्य नष्ट न हो, मतलब ये वीर्य का कुछ काम ही नहीं करना, वो बाहर नहीं निकलना, तो उसके बाद ही शरीर सुदृढ़ हो जाएगा, उसके बाद ही आपकी शरीर मुख पर कांति आ जाएगी। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत चीज है। शरीर सुदृढ़ रहने के लिए हमारे खान पान अच्छी होनी चाहिए, जीवन शैली अच्छी होनी चाहिए। मुख कांति में होने के लिए भी हमारा जो खून है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए, हिमोग्लोबिन अच्छा होना चाहिए। उसका वीर्य से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं, कोई संबंध नहीं है। क्योंकि यदि वीर्य नष्ट न हो तो शरीर सुदृढ़ और तंदुरुस्त और मुख कांति में हो जाता है, यह गलत स्टेटमेंट है। वीर्य में ऐसा कोई पदार्थ नहीं होता जो शरीर को सुदृढ़ और तंदुरुस्त और चेहरे को कांति में बनाता है। ऐसा कोई नहीं है। हमारे खाने पीने के बात है, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, फैट्स है, इसी के द्वारा जो हम खाते हैं ना, अच्छी तरह सात्विक भोजन करते हैं ना, उसके द्वारा हम सुदृढ़ बन जाते हैं। जब प्रोटीन्स, दाल चावल अच्छा खाएंगे तो हमारा शरीर सुदृढ़, व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा शरीर सुदृढ़ होता है। वीर्य से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी ओर, काम वासना का अनुभव करने वाला गृहस्थ, एक देखिए, जो भी हमारा मैरिड लाइफ है ना, जो भी स्त्री पुरुष संयोग की बात करते हैं शादी होने के बाद, वो काम वासना का अनुभव करने वाला ही गृहस्थ ज्यादा संतोषी और निश्चिंत जीवन व्यतीत करता है। मतलब जो भी व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष हो, जिनका सेक्सुअल लाइफ अच्छी तरह से चल रहा हो, उन वो ज्यादा सुदृढ़ और वो ज्यादा तंदुरुस्त और वो ज्यादा कांतिमान होते हैं। न कि सिर्फ वीर्य बचाने वाले जो लोग हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। और वीर्य का इसी तरह से कोई हमें कनेक्शन जो है ना, संबंध रखने की कोशिश मत कीजिए। आपको शरीर सुदृढ़ बनाना है तो क्या करना है, आपका खान पीना अच्छा रहना चाहिए, सात्विक खाना चाहिए, कंप्लीट बैलेंस्ड फूड लेना चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, दाल चावल सभी का सेवन करना चाहिए। दूसरी ओर, प्रॉपर ढंग से एक्सरसाइज करना चाहिए। तीसरी बात जो है, हमारा मेंटल सोच जो है, मानसिक स्तर पर हम जो मतलब जो ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड बोलते हैं, वो अच्छी होनी चाहिए। और कांतिमय जब हमारा स्किन का टेक्सचर बोलते हैं, तो ज्यादातर वो ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होने की जरूरत है, हिमोग्लोबिन अच्छा होना चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। अगला अगला मीथ है, मूत्र के माध्यम से वीर्य का निकलना एक फॉल्ट है, एक दोष है, गलत गंदी चीज है। मूत्र के माध्यम से, थ्रू द यूरिन, व्हेन यू पास सम पार्ट ऑफ ड्रॉप्स ऑफ सीमेन, ये बोलते कि बहुत गंदी चीज है, ये दोष है, आपके शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। नहीं भैया, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आमतौर पर पहली तो एक बात क्लियर है कि वीर्य मूत्र के माध्यम से नहीं गुजरता है। यद्यपि वीर्य और मूत्र का अंतिम मार्ग समान है। स्खलन के दौरान जब भी आप इंटरकोर्स करेंगे, मूत्राशय के द्वार बंद हो जाते हैं, और जब आप पेशाब करते हैं, पेशाब के दौरान वीर्य ग्रंथियों की नलिकाएं बंद हो जाती हैं, तो मिक्स होने की संभावना नहीं है। इससे मूत्र और वीर्य का मिश्रण नहीं हो पाता है। लेकिन लेकिन लेकिन, ये लेकिन शब्द है, कई कबार सुबह जब व्यक्ति शौच करने बैठते हैं, तो आंत में मल के दबाव के कारण, आंत में मल के दबाव के कारण शुक्र ग्रंथि पर कुछ दुधिया स्त्राव शौच के समय पेशाब के द्वारा, मतलब पेशाब के मार्ग से बाहर आ जाता है। इसमें कोई भी बुराई नहीं है। दूसरा, जब लिंग खड़ा होता है तो सबसे पहले प्रोस्टेट से एक रंगहीन स्त्राव निकलता है, प्रोस्टेट जो ग्लैंड है ना, उसके द्वारा। कुछ लोग
इसे वीर्य और भय समझने की भूल करते हैं। तीसरी बात, और एक बात इसके बारे में, अवांछित पदार्थ मूत्र में उत्सर्जित होते हैं। कई वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। जब मूत्र जमा होता है, मतलब आप कुछ समय तक वो बॉटल में, प्लास्टिक बॉटल में भर के रखे मूत्र, तो फॉस्फेट नामक पदार्थ तली में जमा हो जाता है। फॉस्फेट एक अपशिष्ट उत्पाद है। व्यक्ति डरता है क्योंकि वो सोचता है कि ये धातु है। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन में हम क्या करेंगे, सारांश क्या है इसका? कोई धातु, मतलब हमारा वीर्य, सीमेन, मूत्र के माध्यम से नहीं गुजरती। अगर धातु मतलब सीमेन चली भी जाए तो कुछ भी खराबी नहीं होता है। अगली मिथ, अगला स्टेटमेंट है, गलतफहमी है क्या? वीर्य बलपूर्वक बाहर निकालने पर ही गर्भधारणा होता है। देखिए क्या बोलते हैं लोग कि जोर से आना चाहिए, इजैकुलेशन जो होता है ना, सीमेन इजैकुलेशन, जबरदस्त फोर्स से आना चाहिए, तभी प्रेगनेंसी बन सकती है। तो इसके ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिथ है, गलतफहमी है। सच बात क्या है? जो गलत है वो मैं ऊपर लिखता हूं, और जो सच्ची बात है उसका एक्सप्लेनेशन है, कैसी गलत ये मतलब सोच है, उसके बारे में ये स्पष्टीकरण है। स्खलन और गर्भावस्था का इसमें कोई लेना देना नहीं है। गर्भधारणा जो सीमेन से नहीं होती, सीमेन में जो शुक्राणु हैं, पुरुष बीज, मेल गेमिट बोलते हैं, उसके कारण होता है, सीमेन नहीं है। सीमेन के अंदर है ये स्पर्म्स, योनि में। वीर्य टपकने पर भी, देखिए टपकने पर भी, बलपूर्वक छोड़ दीजिए जोर से इजैकुलेशन, टपकने पर भी ड्रॉप बाय ड्रॉप गर्भधारणा हो सकती है। तथ्य यह है कि यौवन के वीर्य स्खलन बहुत दूर तक हो सकता है। मतलब जब भी आप 20, 25, 30 इयर्स के हो तो ये वीर्य स्खलन थोड़ा सा जोर से हो सकता है, क्योंकि लिंग के आधार पर मांसपेशियां अधिक कार्यक्षम होती हैं। ये जो लिंग की मांसपेशी है उसका जो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, वो थोड़ा सा ताकतवर हो जाएगा। इसके अलावा जैसे जैसे ये मांसपेशियां उम्र के साथ कमजोर होती जाती हैं, वीर्य स्खलन मतलब ओल्ड एज, जैसे जैसे हम 50 प्लस हो जाएंगे, 60 इयर्स के बड़े हो जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता, वीर्य स्खलन बूंद बूंद करके निकल आता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। हालांकि ये जो बूंद है वो भी गर्भधारणा इसके द्वारा भी हो सकती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज द डिस्कशन अबाउट एक्स मिथ पार्ट नंबर 5। आपको किसी को भी एक्स प्रॉब्लम है, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, इनफर्टिलिटी, स्वप्न दोष, एनी एक्स प्रॉब्लम, you please WhatsApp for paid online consultation 9226810630। ध्यान से सुनिए, कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना जरूरत है। ये वीडियो कृपा करके लाइक शेयर कर दीजिए, और मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करिए। इसी के द्वारा आपको एक्स एजुकेशन के बहुत अच्छे अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। भगवान आपके ऊपर कृपा रखे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर love and support to my channel. Thank you very much.